दुआ है कि रमज़ान आप सब के लिए रहमत और मग़फ़िरत के लेकर आए। आज के ब्लॉग में हम अपनी डेली रमज़ान रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव है। उम्मीद है आपको आज का मेरा डेली रूटीन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ अपनी इफ्तार की रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं पत्ता गोभी के पकौड़े बनाऊँगी। इसके लिए मैंने बेसन लिया है, फिर बेसन में पत्ता गोभी महीन महीन काट कर चॉप करके डाला है। फिर उसके बाद मैंने प्याज, हरी मिर्च और भी डाला है इसमें। प्याज, हरी मिर्च डालने के बाद फिर मैंने इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च ज़ीरा, सौंफ, हींग और ये सब डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें हल्का थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं लगाएंगे एक साथ। थोड़ा थोड़ा पानी लगाने के बाद फिर इसको सेट होने के लिए थोड़ा देर रख देंगे। अब मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो फजर की नमाज में सुन्नतों के बाद में पढ़ी जाती है। जैसे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। इसकी एक तस्बीह यानी 100 मरतबा, इसमें 100 मरतबा पढ़ना है। इसमें अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो आपको दुरूद शरीफ याद हो। दुरूद इब्राहिम या फिर कोई और भी दुरूद शरीफ जो आपको याद हो उसको पढ़ सकते हो। एक बार शुरू में और एक बार लास्ट में। इसको पढ़ने से हमारे जितने जैसे समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होते हैं वो भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ने से हमें अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है और हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर हों, वो भी गुनाह हमारे माफ़ हो जाते हैं। सही बुखारी में है कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम में ये 2 कलमे ज़बान पर तो हल्के हैं, लेकिन क़यामत के दिन इनका वज़न बहुत भारी होगा और अल्लाह को ये सबसे पसंदीदा तस्बीह है। इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना चाहिए, जिससे हमारे गुनाहों की माफ़ी हो सके। ये पकौड़े के मिक्सर में मैंने सौंफ और वो डालना भूल गई थी, तो मैंने फिर वो सौंफ और हींग और ज़ीरा थोड़ा सा फिर बाद में मैंने वो डाल दिया। ये सब करने के साथ साथ फिर मैंने जो बर्तन मेरे इकट्ठे हो रहे थे तो मैंने साथ के साथ बर्तनों को भी मांजती रही, इससे ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं हो सिंक में। कुरान में भी इस्तग़फ़ार की बहुत तारीफ़ आई है कि अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करने वालों को माफ़ करता है और उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। इस्तग़फ़ार को हम फ़जर की नमाज़ के बाद भी पढ़ सकते हैं, या मगरिब के नमाज़ के बाद, या फिर सोने से पहले, या फिर सफ़र में, या फिर कोई खाली वक्त है जैसे कि हमें कोई खाली बैठे हम तो हम इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार को हमें अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इस्तग़फ़ार पढ़ने से दिल की गफलत दूर होती है, ईमान मजबूत होता है और अल्लाह की कुर्बत महसूस होती है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ने से एक दरख्त जन्नत में हमारे लिए खड़ा हो जाता है, लगाया जाता है। इसलिए हमें अपने डेली रूटीन में इस तस्बीह को ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिससे हमारे गुनाहों की माफ़ी हो सके। हम दिन भर में पता नहीं कितने गुनाह करते हैं, हमको पता भी नहीं रहता कि हमसे गुनाह हो जाते हैं। तो इसलिए हमें साथ के साथ इस्तग़फ़ार को भी कसरत से पढ़ना चाहिए। ये वजीफ़ा बहुत ही बरकत वाला है, इसकी फजीलत अहादीस में भी बयान हुई है। इसलिए इस वजीफ़े को हमें अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे पकौड़े के बारे में। ये पकौड़े का मिक्सर हमारा तैयार हो गया है। फिर उसके बाद में मैंने थोड़े से पापड़ भी निकाले, इनको भी तल लेती हूँ। तो ये पापड़ हैं, इनको थोड़े से पापड़ तले मैंने। इस अजीम तस्बीह की मज़ीद फजीलत और है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा कलमा सबसे अफजल है, तो उन्होंने फरमाया कि वो कलाम जिसे अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों या अपने बंदों के लिए मुंतखब फरमाया वो ये है,
फिर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये कलमात देखने में तो हल्के हैं, दुनिया में तो हल्के हैं, लेकिन आखिरत में इनका बहुत वज़न बहुत भारी है। इसलिए हमें इन कलमात को सुबह व शाम दोनों अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया था, तो मैंने कढ़ाई में तेल डाला। फिर तेल डालने के बाद में फिर मैं थोड़े थोड़े पकोड़े तलने लगी। तो इनको हल्का सुनहरा होने तक तलना है, जिससे ये अंदर कच्चे नहीं रह जाएं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं पकोड़े। पत्ता गोभी के पकोड़े बहुत क्रिस्पी लगते हैं। जब भी कोई वजीफ़ा स्टार्ट करें तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसका नतीजा जल्दी मिले। हमें अपनी नमाज़ों को कभी मिस नहीं करना चाहिए। हमें अपने 5 वक्त की नमाज़ों को टाइम पर पढ़ना चाहिए। थोड़ी देर कुरान की तिलावत करनी चाहिए और इस्तग़फ़ार भी पढ़ना चाहिए। हमें कुछ टाइम अल्लाह के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, जिससे हमारी आखिरत भी, दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवरती जाए। तो हमारा दोनों जगह फ़ायदा है, तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। हमें घर के कामों को छोड़कर, जैसे अज़ान होती है तो पहले नमाज़ पढ़ना चाहिए और उसके बाद में फिर कामों को करें। काम तो सारे दिन के ही ख़त्म नहीं होते, इनको तो करते रहो, लेकिन लगे रहो, काम ख़त्म नहीं होते घर के। इसलिए हमें नमाज़ों को कभी मिस नहीं करना चाहिए। नमाज को टाइम पर पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम वजीफ़ा भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और 5 वक्त की नमाज़ को टाइम पर पढ़ें, तो उसके साथ में, नमाज के साथ में फिर रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। अब ये हमारे पकोड़े भी सुनहरे हो गए थे, एक बार के मैंने निकाल लिए थे, फिर मैं दोबारा डाल रही थी इनको, पकोड़ों को। सुबह के वक्त सिर्फ चंद मिनट इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारे तकदीर बदल सकती है। जब आप नींद से उठकर दिन की शुरुआत इस्तग़फ़ार से करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारे दिल की बेचैनी दूर होती है और हमारे सुकून, हमारा दिल का बेचैन होना सुकून में बदल जाता है और ये रिज़्क़ के दरवाज़े भी खोलता है। तो इसलिए हमें अपने दिन की रूटीन में ज़रूर इस्तग़फ़ार को शामिल करना चाहिए। हमारी मुश्किलात को भी आसान बना देता है। जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर परेशानी में रास्ता निकाल देता है। इसलिए आज से हम बहनों को आदत बनानी चाहिए कि सुबह उठते ही से कम 100 मरतबा को इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे हम सिर्फ इस्तग़फ़ार ही पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, या सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह। अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि हमारे सारे कामों में आसानी पैदा हो गई, हमारे हर काम आसानी से होने लगे। और ये हमारे पकोड़े दूसरी बार के भी तल गए। इफ्तार में मैंने पकोड़े तले थे और फल थे हमारे, अनार, सेब, ये सारा सामान, और ये पापड़ तले थे मैंने थोड़े से। इस्तग़फ़ार गुनाहों से माफ़ी का आसान तरीका है। इस्तग़फ़ार की ताकत अल्लाह से माफ़ी मंगवाने का आसान तरीका है। इस कढ़ाई में डाला, अभी पापड़ मैंने सिर्फ इतने एक बार में ही तल लिए सारे, जितने मुझे तलना थे सिर्फ इतने ही तले मैंने, ज़्यादा नहीं तले, क्यों बच्चे खाते नहीं हैं, फिर ये रखे रहते हैं, फिर ये वेस्ट होता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने 2-3 आइटम बनाए थे। ये पापड़ तले थे और ये पत्ता गोभी के पकोड़े बनाए थे, और थोड़ा फल फ्रूट हो गए थे, केला, सेब, अनार, ये सारी चीज़ें, ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। और ये मेरा दस्तरखान
रेडी हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।